से बोलिए जय माता की। दुर्गा सप्तशती के इस अध्यायों की कथा के प्रारंभ में मैं अब आपको 11वें और 12वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। आपने सुना कि 9वें और 10वें अध्याय में देवी ने किस प्रकार चंडिका का रूप लेकर शुंभ और निशुंभ का वध किया और देवताओं को पुनः अपना देवलोक प्राप्त हुआ, और देवताओं ने किस प्रकार देवी की स्तुति की, उसका संपूर्ण वर्णन इस एकादश अर्थात 11वें अध्याय में और 12वें अध्याय में इस देवी स्तुति का महत्व क्या है वो सब वर्णन किया गया है। आप ध्यान से सुनिए। तदंतर ऋषि ने कहा कि देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से दशों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा कि शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप कृपा कर हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी, प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को पोषित करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपनी माया भी तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्यापक कर रखा है, अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे तथा परावानी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूपों में क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणकारिणी शिव स्वरूपिणी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्रा और गौरी भी तुम ही हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्मणी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने से नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों से आवृत महाशक्ति धारणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं शरांग युद्ध धारणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नरसिंह रूप में उद्यत तथा त्रिलोक्य रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपणी ने नारायणी, तुम्हें मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूप दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें, हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित
तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों को समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानवों के वसा एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हों उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते, तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विरक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकारावृत में, ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहां पर राक्षस, भयानक विषधर सर्प, शत्रु और लुटेरों का ग्रह अज्ञान रूपी अंधकारावृत में, ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त और कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहां पर राक्षस, भयानक विषधर सर्प, शत्रु और लुटेरों के गिरोह एवं दावाग्नि हो, वहां समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भयमुक्त कर दिया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहित्य दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक्य वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी क्या कहती है देवताओं से, बड़ी सुंदर बात, कि देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। इतना सुनकर देवी ने उत्तर दिया कि हे देवो, वैवस्वत मनवंतर में 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्राकट्य होगा। इस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से, मुनियों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप में प्रकट होंगी और उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को शत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। हे देवो, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाख द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। इस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षणार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि वर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। और उसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षटपाद युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उसका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी।
देवी ने देवताओं से कहा कि हे देवो, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा, मेरी स्तुति करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा, श्रवण करेगा तथा अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी के दिन मेरे महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां कभी नहीं आएंगी, उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और ना ही उसे कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शास्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्तिभाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य तथा पुत्रादिकों से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति, युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में, ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतान में मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना बड़ा उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय हो जाता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में, एकांत में, दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान पर, ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए जाने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का शमन करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता। और इसके बाद ऋषि ने कहा कि इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई और सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार
जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करती है और संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुक्त करती है, जगत की उत्पत्ति करती है और विनय कराती है, पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती है और अजन्मा होकर भी ये स्वतः ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। समयानुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर ग्रह में निवास करती है और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती है। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प, धूप, गंध आदि से उसका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन धान्य, सद्गति और सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार भक्तों, मैंने आपसे दुर्गा सप्तशती के ये 11वें और 12वें अध्याय की संपूर्ण कथा कही और किस प्रकार देवताओं ने देवी की स्तुति की और किस प्रकार देवी ने देवताओं को वरदान देकर उन्हें पुनः उनका देवलोक वापस करवाया। ये सब कथा आपने श्रवण की और इस कथा के प्रभाव से दिनों दिन आपके घरों में भी उन्नति होगी, आपके समस्त पापों का नाश होगा। प्रेम से बोलिए जय माता की।